बीरबल और चूहों का हमला। दिल्ली का लाल किला हमेशा की तरह सुबह की पहली किरणों से जगमगा रहा था, मगर उस दिन का सवेरा कुछ अलग था। पहरेदारों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी दो सिपाही दौड़ते हुए आए। हुजूर, एक अजीब खबर है। उनमें से एक ने कहा। क्या बात है? अकबर ने भौहें चढ़ाई। महल के अनाज घर में सैकड़ों चूहे घुस आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में हमने पहले कभी नहीं देखे, और वे सामान्य चूहे नहीं लगते। बहुत तेज, बहुत संगठित। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल हमेशा की तरह शांत स्वभाव में आए, मगर उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। जहां पनाह, क्या हुआ जो सुबह सुबह बुलाया? अकबर ने सारा हाल सुनाया। बीरबल मुस्कराए। हुजूर, चूहे भी क्या अब आपकी सल्तनत पर हक जताने लगे? अकबर ने नाराज होकर कहा। बीरबल, ये मजाक का वक्त नहीं, तुम जाकर देखो। बीरबल तुरंत सिपाहियों के साथ अनाज घर पहुंचे। वहां का नजारा चौंकाने वाला था। हजारों चूहे अनाज को काट रहे थे, पर कोई शोर नहीं। वे मानो एक अनुशासित फौज हो। बीरबल ने ध्यान से देखा। कुछ चूहों के पैरों में सुनहरी चमक थी, जैसे किसी धातु का लेप हो। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि चूहों को जिंदा पकड़ा जाए। मगर जैसे ही सिपाही जाल लेकर आगे बढ़े, चूहे मानो हवा में गायब हो गए। ये कोई साधारण हमला नहीं। जहां पनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या ये कोई साजिश है? शायद, और सुराग तलाशने होंगे। उसी रात महल के कई हिस्सों से अनाज, कपड़े, यहां तक कि कुछ कीमती दस्तावेज भी गायब हो गए। चूहों के पदचिन्ह सिर्फ महल की दीवार तक जाते और वहां से अचानक गायब हो जाते। बीरबल ने रात में अकेले निगरानी शुरू की। चांदनी में उन्होंने देखा, एक कोने से दर्जनों चूहे निकलकर सीधे खाई के पार जाते और वहां एक गुप्त सुरंग में गायब हो जाते। अगली सुबह बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये चूहे सिर्फ चूहे नहीं, कोई इन्हें चला रहा है। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल बोले, ये तो उस सुरंग में जाकर ही पता चलेगा। रात के अंधेरे में बीरबल दो खास सिपाहियों के साथ सुरंग में दाखिल हुए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब गंध महसूस हुई, जैसे लोहे और बारूद का मिश्रण हो। सुरंग के अंदर चलते हुए उन्हें लोहे के बने अजीब जाल दिखे। अचानक एक आवाज आई, स्वागत है, बीरबल। बीरबल ने मशाल ऊंची की। सामने वही था जिसे वे वर्षों पहले निर्वासित कर चुके थे, मिर्जा काफूर, अकबर का पुराना दरबारी जो गद्दारी के आरोप में सजा पा चुका था। तुम? बीरबल चौंके। काफूर हंस पड़ा। हां, मैंने लौटकर बदला लेने की ठानी है। ये चूहे साधारण नहीं, ये मेरे बनाए हुए हैं, धातु के कवच में लिपटे प्रशिक्षित चूहे। वे तुम्हारे अनाज, दस्तावेज और हथियार सब चुराएंगे। अकबर की सल्तनत अंदर से खोखली हो जाएगी। बीरबल शांत रहे। काफूर, तुम्हारी ये चाल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। काफूर हंसा, क्योंकि तुम मुझे पकड़ लोगे। पहले अपने महल की नींव बचा लो। बीरबल ने देखा, सुरंग सीधी महल के नीचे जा रही थी। बीरबल ने अकबर को सब बताया। तो हमें तुरंत हमला करना चाहिए, अकबर ने कहा। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं जहां पनाह, हमें चाल से चाल का जवाब देना होगा। अगर हम सीधे हमला करेंगे तो वो सुरंग उड़ाकर महल को नुकसान पहुंचा देगा। हमें पहले इन चूहों को काबू करना होगा। बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने पूरे महल में बारीक गुड़ और अफीम के मिश्रण से लेप करवा दिया। सभी अनाज के गोदामों में विशेष दाना रखा गया, जिसमें नींद लाने वाला पदार्थ था। और सबसे अहम, सुरंग के मुहाने पर गुप्त तरीके से जाल बिछा दिए। रात होते ही चूहे आए, मगर जैसे ही उन्होंने उस दाने को खाया, वे लड़खड़ाने लगे। बीरबल और सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल के जाल में सैकड़ों चूहे आ फंसे, मगर जब वे काफूर को पकड़ने सुरंग में गए तो पाया कि वहां सब खाली था। सिर्फ एक खत पड़ा था, बीरबल,
तुम चालाक हो, पर मैं भी मूर्ख नहीं। ये तो बस खेल की शुरुआत थी। असली वार अगली अमावस्या को होगा। तैयार रहना। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, उसे पकड़ो, चाहे धरती फाड़कर निकलना पड़े। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, वो अभी हमारी पहुंच से बाहर है। हमें अगले हमले का इंतजार करना होगा। मगर तभी एक नया रहस्य खुला। महल के खजाने का एक बड़ा हिस्सा भी गायब था और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या चूहे सोना भी खा सकते हैं? अकबर ने तंज किया। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, नहीं जहांपनाह, ये चूहे सिर्फ चूहे नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है। दिल्ली में अफवाहें फैल गई। कई चूहों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी, कहीं रात में गहने गायब हो गए और कहीं पूरा गोदाम खाली मिला। लोग कहने लगे कि ये कोई काला जादू है। अकबर परेशान थे, मगर बीरबल लगातार सुराग जोड़ रहे थे। उन्होंने पाया कि हर हमले के पीछे एक ही पैटर्न है। हमेशा चांद रहित रात, हमेशा नदी के किनारे का इलाका, और हमेशा निशाना ऐसा जिससे महल की आपूर्ति प्रभावित हो। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह खेल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हमने समय रहते इसे नहीं रोका तो पूरा साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। अकबर ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? बीरबल बोले, अब हमें उसके अगले कदम से पहले वार करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे उस जगह जाना पड़ेगा जहां से ये चूहे आते हैं, शायद सल्तनत की सीमा से भी बाहर। अगली अमावस्या से ठीक एक दिन पहले बीरबल कुछ खास सिपाहियों के साथ गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमयी निशान मिले। जली हुई मिट्टी, लोहे की गंध और चूहों के पंजों के अजीब निशान। रात के अंधेरे में वे एक सुनसान खंडहर तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर से तेज रोशनी और चूहों की चीख सुनाई दी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अकबर के महल में उसी समय खबर पहुंची, जहांपनाह, बीरबल लापता हो गए हैं। दरबार में चूहों के रहस्यमय हमले के बाद लाल किले में सन्नाटा था। सम्राट अकबर के आदेश पर बीरबल ने रात दिन मेहनत कर चूहों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जितना गहराई से वो खोज करते, मामला उतना ही उलझता जाता। एक रात बीरबल अपने विश्वस्त पहरेदारों के साथ किले के तहखाने में उतरे। उन्होंने देखा कि चूहे अब केवल अनाज ही नहीं चुरा रहे थे, बल्कि सैनिकों की तलवारों के मूठ को भी कुतर रहे थे। तहखाने की दीवार में उन्हें एक ताजा खुदी हुई सुरंग मिली। जैसे ही वे अंदर घुसे, 3 सैनिक अचानक गायब हो गए। उनके चीखने की आवाज गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बीरबल समझ गए कि यह साधारण चूहों का हमला नहीं है। इसमें कोई चालाक इंसान शामिल है, जो किले के भीतर से गुप्त रास्ते खोल रहा है। इसी बीच दरबार में एक नया व्यापारी आया, जिसने दावा किया कि वो जादुई औषधि लाया है, जिससे सारे चूहे हमेशा के लिए भाग जाएंगे। उसका नाम था जफर बेग। वो अकबर को महंगी कीमती औषधि बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल को उस पर शक हुआ। उन्होंने देखा कि जफर के बक्से में चूहों की खाल जैसे कपड़े रखे हुए हैं। बीरबल ने बिना किसी को बताए उस व्यापारी का पीछा किया। रात को उन्होंने देखा कि जफर गुप्त सुरंग से तहखाने में गया और चूहों के झुंड को सीटी बजाकर बुलाने लगा। ये कोई जादुई औषधि नहीं थी। जफर विशेष गंध और आवाज से चूहों को नियंत्रित कर रहा था। अगली सुबह जब बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताने की कोशिश की, उसी वक्त जफर बेग ने दरबार में शोर मचाया कि बीरबल ही चूहों के पीछे है, ताकि वो सम्राट को डराकर अपना प्रभाव बढ़ा सकें। कुछ दरबारी जो पहले से बीरबल से जलते थे, उन्होंने इस आरोप का समर्थन किया। अकबर असमंजस में पड़ गए। वे बीरबल को सीधे दोषी नहीं ठहराना चाहते थे, पर जांच के लिए उन्होंने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। या तो तुम असली गुनहगार पकड़ो या खुद दोषी समझे जाओगे। 3 दिन की जांच में बीरबल ने पाया कि यह हमला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था। आगरा और लाहौर के कुछ किलों से भी खबरें आ रही थी कि अजीब तरह के चूहे अनाज और हथियार नष्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा हो।
मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर करने का प्रयास। जफर बेग असल में काबुल के एक गुप्त गुट का जासूस था, जिसका उद्देश्य अकबर की सेना को युद्ध के योग्य न रहने देना था। लेकिन बीरबल के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। बीरबल ने अपनी प्रसिद्ध चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि 3 रातों में मैं सारे चूहे पकड़ लूंगा, बस मुझे किले के दक्षिणी हिस्से को खाली कराना होगा। जफर को लगा कि बीरबल उसकी योजना में फंस चुके हैं, इसलिए उसने उस हिस्से में सबसे ज्यादा चूहे छोड़ दिए। बीरबल ने उसी जगह सैनिकों को तैनात किया और सुरंग के पास छिपा दिया। आधी रात को जैसे ही जफर चूहों को नियंत्रित करने पहुंचा, सैनिकों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सुरंग के अंदर से दूसरी तरफ से किसी और ने हमला किया। वहां कई हथियारबंद लोग थे जो चूहों को ढाल बनाकर भाग निकले। जफर ने चीखते हुए कहा, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, असली मालिक तुम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। जफर को कड़े पहरे में जेल में डाला गया, पर अगले ही दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। न कोई सुरंग टूटी, न पहरेदार सोए, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। बीरबल को लगा कि कोई दरबारी गद्दार जफर की मदद कर रहा है। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दरबार में हलचल मच गई। क्या बीरबल असफल हो रहे हैं? पर बीरबल ने शांत रहकर कहा, जहां तक पहुंचा हूं वहीं से सच्चाई निकलेगी। पर यह केवल शुरुआत है। चूहों का हमला असली खेल नहीं, ये तो किसी और बड़ी साजिश का पर्दा है। जफर का गायब होना, सुरंग के पार के रहस्यमय लोग और दरबार के भीतर का गद्दार, इन सबका सच अभी सामने नहीं आया। अकबर ने बीरबल को और समय दिया, पर साथ ही एक चेतावनी भी दी। अगर अगली बार असफल हुए तो दरबार तुम्हें दोषी ठहराएगा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ बदला बदला सा था। महल की दीवारें मानो किसी अदृश्य खतरे की फुसफुसाहट कर रही थी। बीरबल की पैनी निगाहें हर ओर घूम रही थी, मानो वो किसी अनजाने सूत्र को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अकबर के चेहरे पर भी एक अनकही चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल, पिछली रात फिर अनाज के भंडार में सेंध लगी है, अकबर ने धीमे स्वर में कहा। जहांपनाह, ये तो कोई साधारण चोरी नहीं लगती। चूहों के पैरों के निशान जरूर है, पर उनकी चाल इंसानों सी है। बीरबल की आवाज में वही पुरानी गंभीरता थी। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। सभी मानते थे कि चूहों का हमला एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। महल के दक्षिणी हिस्से में पुराना अनाज घर था। रात की चौकीदारी के बावजूद वहां से लगातार अनाज गायब हो रहा था। अकबर ने बीरबल को इस रहस्य की तह तक जाने का आदेश दिया। उस रात बीरबल खुद छुपकर पहरा देने पहुंचे। चांद बादलों में घिरा हुआ था। हवा में हल्की नमी और भय का मिश्रण था। आधी रात को हल्की सरसराहट सुनाई दी। बीरबल ने मशाल जलाई तो सैकड़ों चूहे अनाज के बोरे काटते दिखाई दिए। लेकिन यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। उनके पैरों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी जादुई पाउडर से लिपटी हो। उनकी चाल एक लय में थी, मानो कोई अदृश्य सेनापति उनका मार्गदर्शन कर रहा हो। कुछ चूहों की आंखों में लाल चमक थी, मानो उनमें कोई गुप्त संदेश छिपा हो। जैसे ही बीरबल ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाया, चूहे चारों ओर फैल गए। पर बीरबल की तेज नजर ने देखा, एक चूहा बाकी सबसे बड़ा था और उसकी पीठ पर एक नन्ही सी सुनहरी मुहर बंधी थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में रिपोर्ट पेश की। जहांपनाह, यह हमला केवल चूहों का नहीं है, बल्कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें दिशा दे रहा है। अकबर ने पूछा, तो यह सुनहरी मुहर क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद यह राजमहल के अंदर ही किसी का संकेत है। दरबारियों में हड़कंप मच गया। कोई इस घटना को जादू कह रहा था, कोई दुश्मन के गुप्तचर। बीरबल ने चुपचाप जांच शुरू की। उन्होंने महल के 3 खास व्यक्तियों पर नजर रखी। मीर हुसैन, भंडार प्रमुख, जिनके पास अनाज का पूरा हिसाब किताब था। शेख अबुल, एक रहस्यमयी वैद्य, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जानवरों को वश में कर सकते हैं। कुंवर जलाल,
राजमहल के युवा सेनापति, जो अचानक अकबर से नाराज रहने लगे थे। बीरबल ने देखा कि जहां भी ये लोग जाते, वहीं चूहों के पैरों के निशान ज्यादा मिलते। एक रात बीरबल ने दक्षिणी किलेबंदी के पास अजीब सी गंध महसूस की। उन्हें दीवार में हल्की दरार दिखी। जांच करने पर पता चला कि महल के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जो सीधे अनाज घर तक जाती है। बीरबल को यकीन हो गया कि चूहों के जरिए अनाज चुराकर सुरंग से बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यह था, आखिर इतना अनाज जा कहाँ रहा है? बीरबल ने शेख अबुल पर गुप्त नजर रखी। उन्होंने देखा कि वैद्य रात में चुपके से किसी पाउडर को अनाज पर छिड़कता है। अगली ही सुबह उस अनाज पर चूहों का झुंड टूट पड़ता। जांच करने पर पता चला कि वो पाउडर एक विशेष सुगंध छोड़ता था, जिसे चूहे दूर से भी सूंघकर खींचे चले आते। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बीरबल ने देखा कि शेख अबुल की जेब में वही सुनहरी मुहर है, जैसी उस बड़े चूहे की पीठ पर बंधी थी। बीरबल ने अकबर को बताया कि वैद्य ही इस हमले का सूत्रधार है। जहां पनाह, ये व्यक्ति किसी दुश्मन को अनाज पहुंचा रहा है, शायद किसी राजकीय विरोधी सेना को। अकबर ने तुरंत शेख अबुल को बुलाया, पर वैद्य ने सारा आरोप नकार दिया। हुजूर, मैं तो केवल अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए दवा छिड़कता हूं। लेकिन जब बीरबल ने वो सुनहरी मुहर दरबार में पेश की, तो दरबारी सन्न रह गए। जब सबको लगा कि खेल खत्म हो गया, तभी कुंवर जलाल अचानक दरबार में आ धमके। जहां पनाह, आप गलत व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र मीर हुसैन का है। शेख अबुल को तो उसने मजबूर किया, मीर हुसैन ने जलाल पर ही आरोप जड़ दिया। नहीं हुजूर, जलाल ही असली गुनहगार है। वो आपके खिलाफ विद्रोहियों को अनाज भेज रहा है। दरबार में अफरातफरी मच गई। किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। बीरबल ने तय किया कि इस खेल का अंत आज ही करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अनाज घर में नकली अनाज रखा गया। खुद बीरबल गुप्त रूप से वही छुप गए। पूरी रात वे चौकन्ने रहे। आधी रात को सुरंग का पत्थर हिला और एक परछाई भीतर आई। परछाई के साथ चूहों का झुंड भी घुसा। बीरबल ने मशाल जलाई। वो परछाई न तो मीर हुसैन थी, न जलाल, न शेख अबुल, बल्कि कोई चौथा व्यक्ति था, जिसे किसी ने देखा ही नहीं था। वो व्यक्ति भागने लगा। बीरबल ने पीछा किया, लेकिन सुरंग में वो अदृश्य हो गया। सिर्फ एक चीज पीछे छूट गई, अकबर के निजी खजाने की मुहर। अगली सुबह दरबार में ये खबर गूंज उठी। अकबर की मुहर उस चोर के पास कैसे पहुंची? क्या तीनों संदिग्ध इस खेल में शामिल थे या कोई और ही खेल रच रहा था? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, ये तो बस शुरुआत है। असली चेहरा अभी नकाब के पीछे है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अकबर और बीरबल पर टिक गई। और इस रहस्य का पर्दाफाश अगले भाग में होना बाकी है। किले के पश्चिमी हिस्से में जब बीरबल पहुंचे, तो उन्हें वही पुरानी सीलन और अजीब सी बदबू महसूस हुई। ये वो जगह थी जहां चूहों की संख्या सबसे अधिक थी और जहां रात में उनकी आंखें अंधेरे में लाल बिंदुओं की तरह चमकती दिखती। बीरबल ने सिपाहियों को पीछे रोककर खुद नीचे उतरने का फैसला किया। सिर्फ एक मशाल और अपनी बुद्धि के सहारे बीरबल गुप्त सुरंग की ओर बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें दीवार पर पुराने फारसी अक्षरों में उकेरी हुई एक पंक्ति मिली, जिस दिन इंसान डर पर काबू पा लेगा, इस नगर से विपत्ति टल जाएगी। बीरबल ने सोचा, क्या यह महज शाप की धमकी है या सचमुच कोई छुपा संदेश? दरबार में जब बीरबल लौटे तो अकबर ने अधीर होकर पूछा, कहीं सुराग मिला? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां चूहे अधिक हैं, वहां इंसान कमजोर हो रहे हैं। ये स्वाभाविक नहीं है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह हमला प्राकृतिक है या किसी शत्रु की योजना। अगले ही दिन बीरबल ने अनाज के भंडारघर की जांच की। वहां उन्हें छोटे छोटे दानों पर नीले रंग का पाउडर चिपका मिला, जो किसी साधारण किसान के पास होना असंभव था। यह किसी दुर्लभ जहर का संकेत था। तो यह हमला किसी इंसानी हाथ का है, न कि किसी श्राप का
बीरबल ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। बीरबल ने गुप्त रूप से जांच की और पाया कि हाल ही में एक नया व्यापारी सैफुद्दीन आगरा के किले के बाहर ठहरा था। वो अनाज और औषधियों का सौदा करता था, और अजीब बात यह कि जिस मोहल्ले में उसका माल जाता वहां चूहे सबसे अधिक दिखाई देने लगते। बीरबल रात को भेष बदलकर उसकी ड्योढ़ी तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई छोटे छोटे पिंजरों में विशेष तरह के चूहे पाले जा रहे थे। ये सामान्य चूहों से कहीं अधिक आक्रामक और तेज थे। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? बीरबल तुरंत परछाइयों में छिप गए। सैफुद्दीन के आदमी ने मशाल घुमाई पर कुछ दिखाई न दिया। बीरबल जैसे तैसे वहां से बचकर निकले, पर अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस हमले के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहां हमें लगता है कि दुश्मन हमला करेगा, वहीं हमें उसे पकड़ना होगा। अकबर ने सैफुद्दीन पर सीधे कार्यवाही करने को कहा, लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसा करने से पहले हमें पक्के सबूत चाहिए। उन्होंने योजना बनाई कि शाही भंडार में दिखावे के लिए अनाज रखा जाएगा, जिस पर गुप्त निगरानी होगी। रात गहराई। हवेली के पीछे से कुछ छायाएं फिसलती हुई आई। जैसे ही उन्होंने अनाज में कुछ मिलाने की कोशिश की, छिपे सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनमें से एक आदमी ने डर के मारे कबूल किया, हम सैफुद्दीन के लोग हैं। हमें किसी ने सोने के सिक्कों के बदले ये काम सौंपा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि असली मालिक कौन है, वे अचानक खामोश हो गए, मानो किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो। बीरबल को शक हुआ कि यह सारा खेल महज एक बाहरी व्यापारी का नहीं है, कोई अंदर का व्यक्ति भी उसे मदद दे रहा है। उन्होंने महल के रसोइयों, सिपाहियों और यहां तक कि मंत्रियों तक पर नजर रखी। जल्द ही उन्हें पता चला कि एक निचले दर्जे का कर्मचारी अजीम अक्सर रात को चुपके से गायब हो जाता है। जब उसका पीछा किया गया तो वो सीधे सैफुद्दीन के डेरे में गया। वहां उसने जहर की शीशी ली और अगले दिन महल के कुएं में डालने की योजना बनाई। बीरबल ने उसी रात उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में अजीम ने बताया, मैं तो बस पैसों के लिए ये काम कर रहा था, पर असली मालिक दरबार के अंदर ही कोई बड़ा आदमी है। उसका नाम लेने से पहले ही मेरी जान चली जाएगी। अगली सुबह अकबर बीमार पड़ गए। उनके खाने में भी वही नीला जहर मिला। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल समझ गए, अब हमला खुलकर शाही परिवार तक पहुंच चुका है। बीरबल ने तुरंत डॉक्टर बुलाकर अकबर की जान बचाई और जहर का असर कम किया। लेकिन सवाल वही रहा, दरबार का वो गद्दार कौन है? बीरबल ने सैफुद्दीन को पकड़ने का आदेश दिया। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने हंसते हुए कहा, मुझे पकड़कर भी क्या कर लोगे? तुम्हारे बीच का ही कोई मेरा मालिक है। सैफुद्दीन के पास से कई दस्तावेज मिले जिनमें गुप्त लेन देन के सबूत थे। इनमें एक नाम बार बार लिखा था, आरिफ खान, जो अकबर का विश्वसनीय दरबारी माना जाता था। अकबर ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। आरिफ खान ने सब आरोप झूठे बताए। लेकिन जब बीरबल ने गुप्त रूप से उसकी हवेली की तलाशी ली तो वहां छिपा एक तहखाना मिला, जिसमें वही जहर, अनाज और चूहों के पिंजरे रखे थे। बीरबल ने आरिफ खान को पकड़ने की योजना बनाई। उसे लगा कि आरिफ खान सीधे सैफुद्दीन को आदेश दे रहा था, लेकिन असली मालिक का नाम अब तक सामने नहीं आया था। जब आरिफ खान को घेर लिया गया तो उसने अचानक भागने की कोशिश की और छत से कूदकर घायल हो गया। मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तो बस किसी और के इशारे पर था। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। वो शख्स तुम्हारे बहुत करीब है। ये कहकर वो प्राण त्याग देता है। बीरबल समझ गए कि खेल अब और गहरा है। सैफुद्दीन और आरिफ खान तो महज मोहरे थे। असल गद्दार अभी भी जिंदा है और दरबार में मौजूद है, शायद किसी ऊंचे पद पर, शायद किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिस पर किसी को शक तक नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब खतरा टल गया? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां तक चूहों का सवाल है, हां, पर जिसने ये हमला कराया वो अभी भी हमारे बीच है
और वो अगला वार करने से पहले हमें परख रहा है। दरबार की खिड़कियों से बाहर देखते हुए बीरबल ने देखा, शहर के एक कोने में फिर वही आक्रामक चूहे मंडरा रहे थे। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। अकबर की आंखों में चिंता और गुस्से का मिलाजुला भाव था। बीरबल को उन्होंने पास बुलाया। अकबर, बीरबल, तुमने कहा था कि यह हमला साधारण नहीं है, लेकिन क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि ये किसी दुश्मन की चाल है? कहीं ऐसा न हो कि ये केवल कोई प्राकृतिक आफत हो। बीरबल, मुस्कराते हुए, जहांपनाह, अगर ये प्राकृतिक आफत होती तो केवल महल ही क्यों निशाने पर होता? ये कोई साजिश है, और इसके पीछे जो भी है वो बहुत चालाक है। रात गहराती, पहरेदार मशाले लिए गलियारों में घूमते, लेकिन जैसे ही नींद का जरा भी असर होता, अंधेरे में सरसराहटें सुनाई देती। किसी को दिखते नहीं, लेकिन सुबह तक अनाज के गोदाम खोखले, कागज कुतरे हुए और महल के कई हिस्से अस्त व्यस्त मिलते। बीरबल ने गुप्त रूप से महल के 3 हिस्सों में अपने आदमी तैनात कर दिए। उन्होंने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में आटे की परत बिछाई, जिस पर हल्की स्याही का लेप था, ताकि अगर कोई चूहा गुजरे तो उसके पांव के निशान साफ नजर आए। सुबह होते ही उन्होंने देखा, निशान चूहे के तो थे, पर असामान्य रूप से बड़े। दरबार में अफवाहें फैलने लगी कि ये जादुई चूहे। कुछ ने कहा कि ये किसी तांत्रिक का श्राप है। अकबर परेशान थे। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें इस हमले का मकसद खोजना होगा। चूहे चोरी नहीं कर रहे, वे बर्बादी फैला रहे हैं। इसका अर्थ है कि कोई हमें डराना चाहता है, कमजोर दिखाना चाहता है। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को पूरी छानबीन की खुली छूट दे दी। बीरबल ने कुछ संदिग्ध जगहों की तलाशी ली। महल के पुराने हिस्से में एक बंद तहखाना मिला, जो सालों से नहीं खुला था। दरवाजे पर ताजा खरोंचे थी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर अजीब गंध और सड़े हुए अनाज के ढेर मिले। सबसे चौंकाने वाली बात, दीवार में एक सुराख था जो बाहर तक जाता था। बीरबल समझ गए कि ये सामान्य चूहे नहीं, बल्कि प्रशिक्षित है, और कोई इन्हें सुरंग के रास्ते महल में छोड़ रहा है। उसी समय एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। वो अनोखे पिंजरे और जाल बेच रहा था। उसने दावा किया कि उसके पास ऐसे पिंजरे हैं जो जादुई चूहों को भी पकड़ सकते हैं। बीरबल ने गौर किया। उसके हाथों पर वही स्याही के धब्बे थे जो तहखाने में लगे थे। ये संयोग नहीं हो सकता था। बीरबल ने उसे जाल खरीदने के बहाने बुलाया और गुप्त रूप से उसका पीछा करवाया। पता चला कि वो व्यापारी रात को शहर के बाहर एक वीरान हवेली में जाता है। बीरबल ने वेश बदलकर उस हवेली में प्रवेश किया। अंदर जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनका माथा ठनक गया। और एक नक्शा, जिस पर महल के सभी गोदाम, गुप्त रास्ते और तहखाने चिन्हित थे। व्यापारी किसी अनजान शख्स से बात कर रहा था। उसका चेहरा छिपा हुआ था। आवाज आई, अगली बार अनाज के भंडार ही नहीं, शाही खजाने पर भी हमला होना चाहिए। बादशाह का मनोबल तोड़ दो, फिर सब कुछ अपने आप हमारे हाथ में होगा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। अगली रात जब व्यापारी ने चूहों को छोड़ा, उसी समय महल के पहरेदार और बीरबल के लोग पहले से तैयार थे। चारों तरफ जाल बिछाए गए थे। जैसे ही चूहों का झुंड महल में घुसा, दरवाजे बंद कर दिए गए। आधे चूहे पकड़े गए, लेकिन व्यापारी भाग निकला। व्यापारी पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि वो केवल एक मोहरा था। किसी ने उसे सोने के सिक्कों का लालच देकर ये काम सौंपा था। जब उससे पूछा गया कि वो कौन था, उसने केवल इतना कहा, वो कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसे आप कभी शक भी नहीं कर सकते। उससे पहले कि वो और कुछ बताता, वो अचानक जहर खाकर मर गया। अब साजिश गहरी हो गई थी। अकबर के चेहरे पर गुस्सा साफ था, लेकिन बीरबल के दिमाग में और भी सवाल घूम रहे थे। बीरबल ने महल के सभी उच्च अधिकारियों की सूची बनाई। उन्होंने नोटिस किया कि जिन रातों को हमला हुआ, उन रातों में कुछ चुनिंदा लोग हमेशा कहीं बाहर थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह,
असली गद्दार हमारे ही बीच है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें उसके अगले कदम का इंतजार करना होगा। वो फिर वार करेगा और इस बार हमें तैयार रहना होगा। दिल्ली के बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से भरा हुआ था, मगर आज वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। महल के कोनों में चूहों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी। पहले तो ये मामूली समस्या लगी, लेकिन जल्द ही ये इतना बड़ा संकट बन गई कि राजमहल के अनाज के भंडार, दस्तावेजों के कमरे और यहां तक कि शाही शयन कक्ष भी इन छोटे छोटे जीवों से सुरक्षित नहीं रहे। एक रात जब बादशाह सो रहे थे, तो अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पलंग के पास दौड़ रहा हो। अकबर चौंक कर उठे और मशाल जलाई। नजर पड़ी, चारों ओर असंख्य चूहे भागते नजर आ रहे थे। ये सामान्य चूहे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी और उनकी गतिविधियों में एक अनोखी अनुशासनशीलता थी, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। अगली सुबह अकबर ने पूरा मामला दरबार में उठाया। ये साधारण समस्या नहीं है, लगता है किसी ने हमारे महल पर कोई टोना कर दिया है, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की चिंता झलक रही थी। जहां बादशाह अकबर है, वहां उनकी समस्याएं भी आम नहीं होती। उन्होंने चुटकी ली, लेकिन दरबार में केवल मजाक का समय नहीं, हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। सबसे पहले महल के भंडार गृह की जांच की गई। वहां अनाज के बोरे बिखरे पड़े थे, मगर चूहों ने केवल कुछ खास हिस्सों को ही चबाया था। ये अजीब था, अगर वे भूखे होते तो हर जगह हमला करते। बीरबल ने दरबारी जासूसों को आदेश दिया कि वे रात के अंधेरे में इन चूहों का पीछा करें। 2 रातों तक निगरानी के बाद एक सनसनीखेज बात सामने आई। ये चूहे महल के पिछले हिस्से की दीवार से होकर पुराने गुप्त सुरंगों में गायब हो जाते थे। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वे खुद भेष बदलकर जासूसों के साथ उन सुरंगों में उतरे। अंधेरी, सीली और दुर्गंध भरी गलियों से होते हुए वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। यहां एक गुप्त प्रयोगशाला जैसी जगह दिखाई दी, जहां कुछ अजनबी लोग मिट्टी के बर्तनों में अजीब सी दवा तैयार कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि वे लोग चूहों को पकड़कर उन्हें किसी तरल में डुबोते और फिर छोड़ देते। जैसे ही चूहे उस दवा के संपर्क में आते, उनकी आंखें लाल हो जाती और वे असामान्य रूप से फुर्तीले और आक्रामक हो जाते। बीरबल को तुरंत समझ आया, ये कोई साधारण चूहों की समस्या नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन कौन कर रहा है ये सब? वहां मौजूद एक व्यक्ति का नाम सुनाई दिया, मिर्जा फैयाज, जो कभी अकबर के ही दरबार में हुआ करता था, लेकिन रिश्वतखोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। लगता था कि उसने दुश्मनों के साथ मिलकर ये चाल चली थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्होंने अभी हमला करने की बजाय और सबूत इकट्ठा करने का निर्णय लिया। चूहों का हमला बढ़ता जा रहा था। दिल्ली के बाजारों और रईसों के घरों में भी ये समस्या फैलने लगी। लोग डर गए कि ये कोई दैवीय प्रकोप है। अफवाहें फैलने लगी कि चूहे शाही श्राप है। इससे अकबर की छवि पर असर पड़ने लगा। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के सभी अनाज के भंडार खाली करके खुले मैदान में रखे जाएं, लेकिन उन पर पहरा न हो। रात में देखा गया कि असंख्य चूहे वहां पहुंचे, मगर जैसे ही उन्होंने खाने की कोशिश की, वे कुछ खास हिस्सों पर ही टूट पड़े। बीरबल ने उस अनाज के दानों को चुपके से परखा। उनमें वही दवा पाई गई जो खंडहर में देखी गई थी। इसका मतलब था कि महल के भीतर ही कोई गद्दार है जो अनाज में ये दवा मिला रहा है। बीरबल ने गुप्त रूप से ये जाल बिछाया। उन्होंने सभी दरबारी रसोइयों और रखवालों पर नजर रखवाई। एक रात पकड़ा गया महल का ही एक पुराना कर्मचारी रहमान, जो मिर्जा फैयाज का आदमी निकला। रहमान को पकड़कर जब पूछताछ हुई, तो उसने कबूल किया कि मिर्जा फैयाज ने उसे लालच दिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसका परिवार मारा जाएगा। रहमान ने यह भी बताया
कि ये साजिश अभी अधूरी है। फैयाज का असली मकसद चूहों के जरिए पूरे महल को रहने लायक न रखना और फिर उस गुप्त सुरंग से अचानक हमला करना था। निर्णायक टकराव बीरबल ने तुरंत सुरंग की घेराबंदी की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह गुप्त रखा ताकि फैयाज को भनक न लगे। जिस रात फैयाज और उसके लोग महल में हमला करने वाले थे, उसी रात बीरबल और सैनिक पहले से ही वहां मौजूद थे। भीषण युद्ध हुआ। सुरंग में मशालों की रोशनी में तलवारें चमक रही थी। फैयाज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल ने रास्ता रोक लिया। फैयाज, बादशाह के साथ गद्दारी की यही सजा है। बीरबल ने तलवार तानी, लेकिन जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने वाले थे, फैयाज ने अपने साथ लाई हुई दवा खुद पर उंडेल ली। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गई और वो किसी जंगली जानवर की तरह फुर्तीला हो गया। उसने सुरंग की एक गुप्त दीवार धक्का देकर खोली और अंधेरे में गायब हो गया। महल में हमला विफल हो गया। चूहों की संख्या घटने लगी क्योंकि उनका जहर फैलाने वाला पकड़ा जा चुका था। रहमान को माफ कर दिया गया क्योंकि उसने सब कुछ कबूल कर लिया था, लेकिन मिर्जा फैयाज अभी भी जिंदा था और अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, ये जीत अभी अधूरी है। जब तक फैयाज जिंदा है, ये साजिश कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। बीरबल मुस्कराए, जहां तक रहस्य की बात है, बादशाह सलामत। मुझे लगता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू होगा। सुरंग की गहराइयों में फैयाज की परछाई दिखाई दी। वो किसी अंधेरे ताकत के पास पहुंचा और बोला, पहला वार असफल हुआ, मगर अगली बार दिल्ली कांपेगी। दिल्ली का लाल किला, चांदनी रात। महल की ऊंची ऊंची दीवारों के साए में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सेना महल के गलियारों में घूम रही हो। पहरेदारों ने कई बार आवाज लगाई, कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ चूहों की धीमी चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। दरबार में सुबह चर्चा छिड़ी। जहां पनाह, महल के अनाज खानों में रातों रात सेंध लग रही है। चूहों की गिनती असामान्य रूप से बढ़ गई है। अकबर ने भौहें तान ली। चूहे? इतने की सेना भी परेशान हो जाए? बीरबल मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की लकीर थी। जहां पनाह, ये मामूली चूहे नहीं लगते। इनके पीछे कोई दिमाग है। 2 दिन के भीतर ही हालात बिगड़ गए। अनाज के गोदाम खाली, रसोई के बर्तन कुतरे हुए और यहां तक कि शाही दस्तावेज तक कुतर दिए गए। रात को एक घटना और हुई। शाही घोड़ों के अस्तबल में सैकड़ों चूहे घुस गए और रस्सियां काट डाली। सुबह देखा तो घोड़े खुले घूम रहे थे। अकबर गरजे, ये साधारण चूहों का काम नहीं, किसी ने इन्हें भड़काया है। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं चूहों से पूछताछ करूंगा। दरबार हंस पड़ा, पर अकबर को हंसी नहीं आई। बीरबल रात को भेष बदलकर गलियों में उतरे। उनके साथ सिर्फ उनके विश्वस्त सैनिक राजू थे। जांच में पता चला कि चूहे केवल लाल किले में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के प्रमुख अनाज मंडियों में हमला कर रहे हैं। ये तो योजनाबद्ध हमला है, बीरबल ने कहा। उन्होंने गौर किया कि चूहों के रास्तों पर हल्दी और तेल की गंध है, मानो किसी ने उन्हें लुभाने के लिए चीजें बिछाई हों। इसी बीच दरबार में एक नया व्यापारी आया, अब्दुल मीर खान, जिसने दावा किया कि उसके पास एक विशेष चूहामार दवा है। उसने कहा, जहां पनाह, ये जड़ी बूटियों का चूर्ण है, इसे छिड़क दीजिए, चूहे भाग जाएंगे। बीरबल को उसकी मुस्कान नकली लगी। उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया और गुप्तचर नियुक्त कर दिए। रात को बीरबल ने देखा कि वही व्यापारी अंधेरे में शहर के कुछ संदिग्ध लोगों से मिल रहा है और सोने के सिक्कों की थैलियां बांट रहा है। जांच के दौरान एक पुरानी बावली में एक सुरंग मिली जो सीधे लाल किले के अनाज खाने से जुड़ती थी। सुरंग के भीतर चूहे नहीं, मानव पैरों के निशान थे। बीरबल समझ गए कि चूहों को सिर्फ आगे रखा गया मोहरा बनाया जा रहा है।
असल में कोई शाही अनाज लूटकर काले बाजार में बेच रहा है। उन्होंने अकबर को गुप्त रूप से बताया, जहांपनाह, ये सिर्फ चूहों का हमला नहीं, ये गद्दारी है। बीरबल ने अकबर से कहा कि अगले दिन दरबार में खुले आम अब्दुल मीर खान की चूहामार दवा मंगवाई जाए और उसी से महल को सींच दिया जाए। दरबार में सबको लगा कि बीरबल हार मान चुके हैं, लेकिन रात में बीरबल ने गुप्त सैनिकों को उसी सुरंग में तैनात कर दिया। रात का पहर गहराया। सैकड़ों चूहे अनाज खाने की ओर बढ़े, उनके पीछे काले कपड़ों में इंसान। जैसे ही वे सुरंग से अंदर घुसे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। गिरफ्तार लोगों में से कुछ ने कबूल किया कि ये सारा खेल अब्दुल मीर खान का है, लेकिन पूछताछ में पता चला कि वो सिर्फ मोहरा है। असल दिमाग शाही कोषाध्यक्ष नजीब खान, जो अकबर के दरबार का भरोसेमंद मंत्री था। वो लंबे समय से खजाने की चोरी कर रहा था और अब चूहों के जरिए अफरातफरी मचाकर और भी लूट करना चाहता था। बीरबल ने एक चौंकाने वाली चाल चली। उन्होंने झूठी खबर फैलवाई कि अकबर नजीब खान को दिल्ली के नए गवर्नर बनाने वाले हैं। लालच में आकर नजीब खान खुद अपने गिरोह से मिलने पहुंचा और वही रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दरबार में सबूत पेश हुए। अब्दुल मीर खान और उसके गुर्गों को कैद में डाल दिया गया। नजीब खान को अकबर ने कठोर सजा देने का ऐलान किया, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये चूहे सिर्फ इंसानों के लालच का औजार नहीं है, इनके पीछे कोई और भी है। बीरबल ने अपनी जेब से एक अजीब सा धातु का टुकड़ा निकाला, जो सुरंग में मिला था। उस पर एक रहस्यमयी मुहर थी। गुप्त समाज, शाही सिंहासन को चुनौती। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, ये षड्यंत्र यही खत्म नहीं होगा। ये तो बस शुरुआत है। दरबार की दीवारों के पीछे से फिर वही चूहों की चिरचिराहट सुनाई देती है, मानो आने वाले तूफान की आहट हो। बीरबल ने अकबर के दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज इस हमले के पीछे का असली राज सबके सामने आएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर चूहों के झुंड के पीछे कौन है और ये रहस्यमय हमले क्यों हो रहे हैं। बीरबल ने सबसे पहले महल के नक्शे और तहखानों की जांच के सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि महल के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जो सीधे शहर के बाहरी हिस्से तक जाती है। इस सुरंग का इस्तेमाल किसी षड्यंत्रकारी ने चूहों को छोड़ने के लिए किया था। बीरबल ने अपनी तेज निगाहों से दरबार के एक मंत्री की ओर इशारा किया। यह सब योजना तुम्हारी ही थी, वजीर काजी खान। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये झूठ है, काजी खान चिल्लाया। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। वे महल के तहखाने से एक लकड़ी का डिब्बा उठाकर लाए, जिसमें जहरीला अनाज रखा था और उसी पर काजी खान की मुहर लगी थी। बीरबल बोले, काजी खान महोदय ने सोचा कि अगर चूहों के हमले से महल और शहर में अफरातफरी मच जाएगी, तो लोग अकबर की नाकामी मानेंगे और वे सत्ता हासिल कर लेंगे। इन चूहों को खास तरह का नशे वाला अनाज खिलाकर महल की ओर मोड़ा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, सिपाहियों, इस गद्दार को तुरंत गिरफ्तार करो। पर तभी काजी खान ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक खंजर निकाल लिया और चिल्लाया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर मैं मरा तो ये पूरा महल भी मेरे साथ जाएगा। उसने महल के तहखाने में लगाई गई बारूद की योजना का राज खोल दिया। दरअसल उसने चूहों के हमले को ढाल बनाकर महल के नीचे विस्फोटक छिपा दिए थे। उसका इरादा था कि दरबार के किसी बड़े अवसर पर पूरा महल उड़ाकर अकबर समेत सभी को मार दे। लेकिन बीरबल पहले ही इस चाल को भांप चुके थे। उन्होंने गुप्त रूप से सारे बारूद के डिब्बे पानी से भरे गड्ढों में डलवा दिए थे। बीरबल मुस्कराए, काजी खान, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा बारूद गीला हो चुका है। काजी खान ने जैसे ही बीरबल पर हमला करने की कोशिश की, सिपाहियों ने उसे धर दबोचा।
पूछताछ में काजी खान ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने चूहों को पकड़ा, उन्हें जहरीला अनाज खिलाया ताकि वे उग्र हो जाएं। सुरंग के जरिए चूहों को महल की रसोई और अनाज भंडार में छोड़ा। जनता में डर फैलाने के लिए रात में महल के आसपास अफवाहें फैलवाई। अंत में विस्फोट की साजिश रची। अकबर ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस गद्दार को तुरंत जेल में डालो और उसका सारा सामान जब्त कर लो। पूरा दरबार बीरबल की सूझबूझ और हिम्मत की प्रशंसा करने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न केवल महल को बचाया बल्कि पूरे साम्राज्य को भी विनाश से रोक दिया। तुम्हें राजगुरु की उपाधि दी जाती है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां बादशाह का न्याय हो और प्रजा का विश्वास हो, वहां कोई भी गद्दार सफल नहीं हो सकता। काजी खान को कठोर सजा दी गई और महल की सुरंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई। चूहों के हमले को रोकने के लिए बीरबल ने पूरे शहर में अनाज भंडारण की नई व्यवस्था लागू कराई, जिससे न केवल चूहे खत्म हुए बल्कि जनता का भय भी दूर हो गया। अकबर ने अंत में दरबारियों से कहा, याद रखो, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता और ईमानदार सलाहकार है। बीरबल जैसे लोग साम्राज्य की असली नींव होते हैं। बीरबल मुस्कराए, जहां न्याय की आवाज बुलंद हो, वहां गद्दारों की चाल कभी सफल नहीं हो सकती।